नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के बोर्ड एग्जाम 2022 विज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक आएगा और कौन कौन सा टॉपिक आउट कर दिया गया है। कोविड-19 की महामारी के बाद होने वाले 2022 बोर्ड एग्जाम में भी बोर्ड की तरफ से 30% सिलेबस जो है कम कर दिया गया है। तो आइए हम आपको विषय सूची पे ले चलते हैं सबसे पहले, और आपको दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है आपके बोर्ड एग्जाम में है और कौन से चैप्टर पूरी तरह से आउट कर दिए गए हैं, या फिर ये विषय सूची आप देख रहे हैं, इन विषय सूचियों के अंतर्गत जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से टॉपिक जो है हटा दिए गए हैं। इंक्लूडिंग मैं आज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बताऊंगा। उसके बाद यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का जो है सिलेबस चाहिए वो भी डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ है विषय सूची। विषय सूची के अंतर्गत हमें जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ना है, अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ना है, धातु और अधातु हमें पढ़ना है, कार्बन एवं उसके यौगिक में पढ़ना है। यह भी हम चैप्टर के नाम बोल रहे हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ना है। ये तो यहाँ तक रही केमिस्ट्री। अब आ गए जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान की बात करें तो जैव प्रक्रम हमें पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को मत पढ़िएगा। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्त। और फिर उसके बाद जीव में जनन ये पढ़ना है। आनुवांशिकता और जैव विकास ये भी पढ़ना है। अब यहाँ से जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, और उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता और जैव विकास, ये हमें जो है 4 चैप्टर बायोलॉजी में, जिनमें एक ठो निकाल दिया गया, बचा 1, 2 और 3 चैप्टर पढ़ने हैं। जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं समन्वय, ये हमें क्या करना है, आनुवांशिकता और जैव विकास ये हमें पढ़ना है। अब आ जाते हैं भौतिक विज्ञान में। देखिएगा, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमारी जो विषय सूची है ये है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। उसके बाद आपके 3 प्रोजेक्ट होंगे, जो आप प्रोजेक्ट लिखाया जाता है 30 नंबर का, ये जो आपका काम करेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इन चैप्टरों में से कौन कौन से टॉपिक जो है निकाल दिए गए हैं और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। एक बार आप और देख सकते हैं आपके चैप्टर विषय सूची में क्या निकाला गया है। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर पूरी तरह से निकाल दिया गया है, इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। आइए अब आपको ये दिखाते हैं कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, एकदम बिल्कुल डिटेल में। तो जो हमें नहीं पढ़ना है वो हमारे पास विषय सूची आ चुकी है। ये यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि 2021 और 2022 के लिए पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्याय या टॉपिक, या तो अध्याय हटा दिया गया है या तो टॉपिक। तो इकाई 1 है रासायनिक पदार्थ तथा प्राकृतिक एवं व्यवहार। रसायन विज्ञान का इकाई 1 से क्या क्या हटाया गया है, रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार, प्रकृति एवं व्यवहार। प्रकृति एवं व्यवहार में क्या है, धातु और अधातु हमें नहीं पढ़ना है, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म नहीं पढ़ना है, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म नहीं पढ़ना है, ठीक है। धातु और अधातु नहीं पढ़ना है, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म नहीं पढ़ना है, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म नहीं पढ़ना है। इस बात को याद रखिएगा इस चैप्टर से। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से हमें क्या नहीं पढ़ना है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास
जो प्रारंभिक प्रयास जिन्होंने जो है बताया था, डोबे राइनर का त्रिक समूह नहीं पढ़ना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम नहीं पढ़ना है। न्यूलैंड के अष्टक नियम का जो सिद्धांत था वो भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए, रसायन विज्ञान से इतने ही टॉपिक आपके आउट किए गए, हटाए गए हैं। अब आते हैं जैव जगत। इसमें एक चैप्टर है, अभी मैंने समझाया, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण और समन्वय पूरी तरह से नहीं पढ़ना है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता था? पौधों की दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, और प्रत्यावर्ती रासायनिक समन्वय, और जंतुओं में हार्मोन। ये सारे टॉपिक आप इसके अंतर्गत पढ़ते थे, पर अब आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, इस बात को याद रखिएगा, ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं प्राकृतिक घटनाएं तथा संवृत्तियां, इकाई 3। अपवर्तन आवर्धन लेंस नहीं पढ़ना है। अपवर्तन के अंतर्गत ये इकाई 3 हमारा प्राकृतिक घटनाएं संवृत्तियां हैं। इसमें अपवर्तन के अंतर्गत आवर्धन लेंस की क्षमता हमें नहीं पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है, और दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। फिर अगला लेसन आता है विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव और दैनिक जीवन में जो उपयोग है विद्युत के प्रभाव का, वो हमें नहीं पढ़ना, वो आउट कर दिया गया। ये टॉपिक चैप्टर नहीं आउट किए गए, चैप्टर सारे हैं, मगर उनके अंतर्गत मैं बता रहा हूँ कि बीच बीच में कौन कौन से टॉपिक जो है क्या किए गए हैं, हटा दिए गए। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। से आपको इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आपको क्या नहीं पढ़ना है? दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ नहीं आपको पढ़ना है। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ आपको नहीं पढ़ना है। घरेलू विद्युत परिपथ नहीं पढ़ना है। घरेलू विद्युत परिपथ नहीं पढ़ना है। उसके बाद 5वीं इकाई आ जाती है प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, जिसमें आपको बायोगैस नहीं पढ़ना है, और हमारा पर्यावरण के अंतर्गत पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, ये सब टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जो है वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि कौन से लेसन से कितने नंबर का आपको आएगा, या कौन सी इकाई से कितने नंबर का आएगा। देखिए, जो रासायनिक पदार्थ तथा प्राकृतिक व्यवहार चैप्टर है, उससे आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा, 20 नंबर का। जैव जगत से आपका पूछा जाएगा 20 नंबर का। प्राकृतिक घटनाएं एवं संवृत्तियों से आपका पूछा जाएगा कितना? 12 नंबर का। विद्युत का प्रभाव से आपको 13 नंबर का पूछा जाएगा, और प्राकृतिक संसाधन से पूछा जाएगा 5 नंबर का। इसमें मिला के कुल आपका जो योग हो जाता है वो 70 हो जाता है, और आंतरिक मूल्यांकन जिसे आप प्रोजेक्ट कहते हैं, उस प्रोजेक्ट में आपको मिल जाता है 30 नंबर, तो हो जाता है कुल मिला के आपका 100 नंबर। ठीक है ना, ये है साइंस का जो है पूरा पूरा परिचय, कि 70%, 30% हटाए जाने के बाद भी हमें रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक व्यवहार से 20 नंबर का 20 नंबर मिलेगा। जैव जगत जो बायोलॉजी का चैप्टर है उससे आपको 20 नंबर मिलेगा। प्राकृतिक घटनाएं समृद्धियों से आपको जो है 12 नंबर मिलेगा, और विद्युत का प्रभाव से 13 नंबर, और प्राकृतिक संसाधन से आपको मिलेगा 5 नंबर। कुल योग मिला के हो जाएगा 70 नंबर का, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन है 30 नंबर का। तो कुल मिला के आंतरिक मूल्यांकन मतलब जो प्रोजेक्ट आप लोग लिखते हैं, बनाते स्कूल से, वो, और कुल योग हो जाएगा कितना? 100 नंबर का। तो आइए आपको बताते हैं। ये तो बताना काफ़ी मुश्किल होगा कि क्या पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अम्ल क्षार तथा लवण के अंतर्गत ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको पढ़ना है पूरे के पूरे टॉपिक। और फिर हाँ, रासायनिक पदार्थ और व्यवहार पर देख लेते हैं। रासायनिक पदार्थ और पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार के अंतर्गत ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, विद्युत रासायनिक समीकरण से तात्पर्य रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, ये सारे टॉपिक आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। ठीक है दोस्त, ये पॉइंट आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ये अम्ल क्षार तथा लवण में
H+ तथा OH नेगेटिव आयनों पर आधार पर अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषाएं। सामान्य गुण धर्म उदाहरण उपयोग पीएच पैमाना। अवधारणा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक, बेकिंग चूड़, सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप रोक कर वीडियो को लिख लीजिए। उसके बाद धातु एवं अधातु के सक्रियता श्रेणी आपको पढ़नी है। धातु कर्म की आधारभूत विधियां पढ़नी है। संक्षार तथा उसका निवारण आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कार्बनिक यौगिक पर। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति और सजातीय श्रेणी। क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति। समृद्ध तथा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। दहन, ऑक्सीकरण, संयोजन, विस्थापन, अभिक्रिया। एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल। केवल गुणधर्म तथा उपयोग ही पढ़ने हैं और साबुन और अपमार्जक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद तत्वों का आवर्ती यौगीकरण, वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन। और उसके बाद है संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म आपको बिल्कुल पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बता देते हैं 2-4 चैप्टर और बचा है। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम आप जान जाइए कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है जैव जगत के अंतर्गत जैव प्रक्रम, सजीव पौधे जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, मूलभूत अवधारणा। प्रजनन के अंतर्गत आपको पढ़ना धातु तथा जंतुओं और पौधों में प्रजनन। यौगिक यहाँ पे देखिए लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां। सुरक्षित यौन, HIV एड्स, प्रसूति तथा जनन एवं स्वास्थ्य आपको पढ़ना है, ठीक है। और अनुवांशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत आपको अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति, नियम, लिंग निर्धारण और संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत अवधारणा आपको पढ़ना है। प्राकृतिक घटनाओं में आते हैं तो इसके अंतर्गत हमें जो है वक्रीय पृष्ठ, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों का फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं पढ़ना है। दर्पण सूत्र का निगमन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। निगमन मत करिएगा, बाकी सब पढ़ लीजिएगा। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों का प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस सूत्र और लेंस सूत्र के व्युत्पत्ति। आवश्यकता नहीं, यहाँ भी आपको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, बस वैसे ही आपको परिभाषाएं लिखनी है, ठीक है ना। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म तथा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप जो रोक के वीडियो को लिख लीजिए। उसके बाद है विद्युत का प्रभाव। विद्युत के प्रभाव के अंतर्गत आइए देखते हैं। विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध। उसके बाद प्रतिरोध कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन के श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI तथा R के अंतर्गत संबंधी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित दिष्ट धारा। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा और उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और देखिएगा प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत से आपको ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, गौर ऊर्जा, पवन। उसके बाद आपको पढ़ना जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरण तथा अनवीकरण ऊर्जा स्रोत, तुलना। हमारा पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण। और उसके बाद जैव निम्नीकरण और यहाँ पे अजैव निम्नीकरण पदार्थ तथा इसके बाद आपको पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, जहाँ प्राकृतिक संसाधन का संचरण है। उसके बाद उचित उपयोग, वन्यजीव, कोयला, पेट्रोलियम संरक्षण, वन प्रबंधन, लोगों की भागीदारी। उदाहरण के लिए बांध
यहाँ उपयोगिता, सीमाएं, जल संग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ जो है चाहे तो आप इन्हें कहीं पर वीडियो को रोक कर जो है क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए जय प्रक्रम अभी मैंने समझाया कि इससे आपको 20 नंबर मिलना है। इसके अंतर्गत जितने चैप्टर सबसे आपको 20 यानी 20 नंबर मिलेंगे। और प्राकृतिक घटनाएं जो थी आपकी वो 12 नंबर की थी। कितने नंबर की? 12 नंबर की। और यहाँ पे जो है विद्युत का प्रभाव, जो आपका विद्युत का प्रभाव है, इससे आपको मिलने वाला था 13 नंबर। और यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन, इससे आपको मिलने वाला था 5 नंबर। अब कुल मिला के इस तरह से आपके जो है अगर हम नंबर काउंट करें तो ये कुल मिला के कितने नंबर हो जाते हैं? ये कुल मिला के हो जाते हैं 70 नंबर। अभी जैसा मैंने आपको यहाँ पे पीछे दिखाया था कि इससे आपको कितने नंबर मिलने हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये लिस्ट भी आप चाहे तो लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक व्यवहार से 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। जैव जगत के अंतर्गत यानी सारे बायोलॉजी से मिला के आपको 20 नंबर मिले। पूरा बायो 20 नंबर का है, पूरा रसायन विज्ञान 20 नंबर का है। और ये आपका भौतिक विज्ञान जो है 13, 5, 18 नंबर का है। ठीक है, और प्राकृतिक संवित्तियाँ 18, 10, 28 और 2 30 नंबर का भौतिक विज्ञान अकेले। तो मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अगर आप मेहनत करते हैं तो दोस्त आप जरूर सफल होंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अभी से समय कम है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए लग जाइए और पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी तरह की। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।